नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। केंद्र सरकार की ओर से बीते शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम की घोषणा की गई है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के नाम से घोषित किया गया। इस पेंशन स्कीम को 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। इस नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी की नौकरी के अंतिम 12 महीने की एवरेज सैलरी का 50% हिस्सा सेवानिवृत्त होने पर आजीवन दिया जाएगा। बशर्ते उस कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की नौकरी जरूर की हो और इसके साथ ही यूपीएस के अंतर्गत न्यूनतम 10,000 रुपए का जिक्र किया गया है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर एसएम शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए इससे जुड़ी जानकारी साझा की। में जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 25 साल है, बट यदि किसी की 10 साल भी है तो उसको प्रोपोर्शनेटली उस हिसाब से पेंशन कैलकुलेट करके दी जाएगी। और इसमें एक प्रावधान है कि मिनिमम पेंशन 10,000 की तो दी ही जाएगी। ये बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ जो फैमिली पेंशन दी जाती है, यदि किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो वो भी 60% ऑफ दी पेंशन है वो निर्धारित की गई है, तो वो फैमिली को मिल जाएगी इमीडिएटली। क्या वो भी 10,000 का लिमिट में रहेगा? वो जो भी उसकी पेंशन होती 10,000 या जो भी उसकी पेंशन होती है, अगर 25 साल की सर्विस है उसकी पेंशन कहीं ज्यादा होती तो उसका 60% है, उसका प्रावधान है। और ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, इसको जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, उसके साथ लिंक किया गया है। सो एवरी ईयर इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसके साथ एक प्रावधान और है कि एक लमसम पेमेंट, जैसे एक ग्रेच्युटी दी जाती है, उसके साथ साथ एक लमसम पेमेंट भी दी जाएगी। और उसका भी कैलकुलेशन बताया गया है कि 1/10 ऑफ द मंथली इमोल्यूमेंट्स पे और डीए जो है वो ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ सर्विस। तो इसका कैलकुलेशन किया जाएगा तो एक अच्छा खासा अमाउंट जस्ट इन केस अगर डेथ हो जाती है किसी कर्मचारी की तो उसकी फैमिली को दिया जाएगा। ये इसका कोई इम्पैक्ट जो पेंशन है उस पर नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा है। इसमें जो लोग रिटायर कर चुके हैं 2004 में जो एनपीएस चालू हुई थी उसमें, और ये 1 अप्रैल 25 से लागू होगा, अगर उसके बीच में कोई रिटायर किया है उसको भी ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर वो नई ये जो यूपीएस है उसमें आना चाहते हैं, और यदि कोई उनका जो राशि बकाया है जो सरकार को वापस देनी है उसको, तो विद इंटरेस्ट जो पीपीएफ में इंटरेस्ट होता है उसके साथ उसको वापस दिया जाएगा। इसमें एक ही बार वो ऑप्शन दे सकता है कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस का। और दूसरा ये है कि पहले सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% होता था, ये बढ़ा के अब 18.5% कर दिया गया है। तो ये काफी अच्छा है। इससे करीब 23 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और सेम सिस्टम पे जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए कैलकुलेट होगा, तो करीब 90 लाख स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी फायदा होगा और वो अपना ऑप्शन दे सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।